इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं कार्यक्रम किसान की बात में। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। और इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ हैं कुसुम और संजय। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि हम अपने किसान की बात के हर अंक में आपसे बात करते हैं खेती की, खेती से जुड़े सभी विषयों की। और आइए लेते हैं एक और जानकारी मौसम के बारे में। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के भागों में तापमान में व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कोंकण, गोवा और गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ में पारा तेजी से ऊपर जाएगा, जिसके चलते सौराष्ट्र और कच्छ एवं कोंकण गोवा में 1-2 स्थानों पर हीट वेव कंडीशन यानी लू जैसी स्थितियां विकसित हो सकती है। ओडिशा में भी 1-2 स्थानों पर तापमान में व्यापक बढ़ोतरी के कारण लू जैसे हालात बन सकते हैं। 28 मार्च की सुबह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा और फिर से बारिश व बर्फबारी देखने को मिलेगी। साग सब्जियों के कैसे ताव, चलो रे भैया जाने भाव। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। अमरूद 30 रुपए प्रति किलो, अनार 110 रुपए, चीकू 25 रुपए, किन्नू 25 रुपए। और बात करते हैं सब्जियों की, तो हरी शिमला मिर्च 30 रुपए प्रति किलो, पालक 8 रुपए, मटर 25 रुपए और बैंगन 12 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये था आज का बाजार भाव। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बता दें आज के विषय के बारे में। हमारा आज का विषय है खेत खलिहान और हमारे किसान। जी हाँ, तकनीक से हो रही सुविधा मिट रही है किसान की दुविधा। जी हाँ, और कुछ किसान मित्र हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि मेघदूत ऐप से कैसे उन्हें मौसम की जानकारी मिल जाती है, और आरोग्य सेतु ऐप से उन्हें किस तरह से जो कोरोना के मरीज हैं या फिर उससे स्वस्थ हुए हैं, इसकी भी जानकारी उन्हें मिल जाती है। तो आइए जुड़ते हैं किसानों से। आज खेत खलियान और हमारे किसान में हम अपने किसान भाइयों से उस तकनीक की बात करेंगे जो उनकी खेती को उन्नत बनाती है। तो खेत खलियान और हमारे किसान में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक किसान भाई। नमस्कार। हाँ, मैं हेमराज मीना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमराज जी। हाँ जी, जिला करौली, तहसील सपोत्रा, ग्राम भूपना, राजस्थान से किसान बोल रहा हूँ। हेमराज जी। हाँ जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज तकनीक पर हम अपने किसान भाइयों से बात करना चाहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमारे किसान भाई जो हैं वो हाईटेक हो गए हैं, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि किसान भाई आज हाईटेक हो गए हैं। किसानों को सारी सुविधा मिल रही है, किसानों को मुनाफा ज्यादा हो गया है और घर बैठे किसान की सारी खेती की सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। मोबाइल ऐप के जरिए सारी सुविधा वो मिलती है। अच्छा, जैसे माना फसल में कोई समस्या आ जाए, कोई रोग हो जाए, तो इसका समाधान भी हो जाता है? हाँ, ये ऐप के जरिए उसकी सारी जो भी रोग है उस फसल को उस ऐप के जरिए उसमें वो कर दो, उसकी तुरंत मालूम चल जाता है। जैसे बाजरे में कटा लग जाता है तो मोबाइल ऐप के जरिए बता दिया जाता है कि इसमें इस
फला फला इतना % मेथेलाइन ये जो भी दवा है उसका छिड़काव करिए, उससे बच जाता है। मिट्टी का बता दिया जाता है, केंद्र बता देते हैं ऐप के जरिए कि आपके फला नजदीक केंद्र ये है, वहाँ से उस मिट्टी को आप ले जाइए, उसको जांच करके उसमें कौन सी फसल सबसे अधिक उपज होगी। एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे देखिए भारत में एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बाणी। तो ऐसे में किसान भाइयों को तकनीक से ये जो ऐप्स जुड़े हुए हैं इन्हें समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ तो हर जगह की भाषा अलग है, वाणी अलग है, पानी अलग है। भाषा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ऐप में भाषा है, जो भाषा को किसान चूज करेगा वही भाषा का उपयोग किया जाएगा ऐप में। स्थानीय बोली में ही समस्या का निदान होगा। अच्छा, जैसे आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे तो सरकार की इस पहल से किसानों में जागरूकता आई है और उनका जैसे शोषण होने से वो बचे हैं। बिल्कुल, अब जन प्रथा उसमें बढ़िया लोग जैसे रहते थे, महाजन प्रथा थी, उसमें किसानों पैसे जैसे 500 रुपए प्रति क्विंटल वो बिक रहा है तो उसको 200-300 में खरीदते थे। जब किसान को पता नहीं होता था, पहले मंडी दूर होती थी, गाँव से मंडी में आने जाने के सुविधा भी इतनी नहीं थी, सड़क वगैरह नहीं थी। प्रधानमंत्री योजना के तहत गाँव को मंडी से और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों से गांव को जोड़ दिया गया है। आज ऐप से सारी उसकी वस्तुओं का किसानों को उपज का मूल्य भी मालूम हो जाता है, तो उस मूल्य से कम में वो बेचते ही नहीं है। ऐसे किसान बहुत ही कम है जो 60 वर्ष 70 वर्ष से ऊपर के हैं, वही बिना पढ़े लिखे हैं। नहीं, जो अंडर 50 के किसान है तो वो आजकल शिक्षित है। सारे युवा पीढ़ी तो नौकरी छोड़ के खेती में ज्यादा वो ले रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी है तो उनको भी छोड़ के हाईटेक खेती से इतनी बचत वो हो गई है। अमरूदों के बगीचे लगा के, फलों के वो लगा के उससे एक बीघा में 2-3 लाख रुपए की फसल उपज कर रहे हैं। मतलब किसान की आय में वृद्धि हुई, बहुत वृद्धि हुई है। और अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि जैसे पहले खेती जो था बड़ा श्रम का कार्य था, कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है जब शारीरिक श्रम जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है, तो अब क्या चीजें सहजता से उपलब्ध हो गई हैं? अब थकावट तो नहीं महसूस होती किसान को? नहीं, अब थकावट नहीं है। अब तो यंत्र ऐसे चल गए ना जो किसान को ज्यादातर थकावट होती ही नहीं है। किसान को बड़ा आनंद आता है, नई नई टेक्नोलॉजी के उपकरण आ गए तो उपकरण को चलाने में उसमें भी उसको रुचि रहती है। अच्छा, और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी अब विकसित हो गई होगी? हाँ, बिल्कुल विकसित हो गई है। सारा फसल वो लग जाता है। फिर वो ऐप में ये भी है, 5 दिन पहले का पूर्व मौसम अनुमान भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, 5 दिन पहले कौन से दिन हमारे बरसात या तूफान आने वाला है तो किसान सतर्क हो जाता है ऐसी चीजों से। जैसे कि तूफान आएगा तो पहले ही उनके बाजरा है तो उसके पेड़ों को छोटी छोटी रस्सियों से गुच्छे बना के बांध देते हैं 2-5 दिन पहले ही, जिससे कि वो फसल आगे नहीं गिरे। अच्छा, किसानों के पास में ज्यादातर पशु भी होते हैं? पशु होते हैं किसानों के पास में। पशुओं का भी जितना खेती का है उतना ही पशुओं का है किसान के पास। तो हम ये कह सकते हैं हेमराज जी कि किसान जो है वो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ हो गया है और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो गया है। दोनों तरह से बिल्कुल किसान सुदृढ़ हो गया है, ये आर्थिक रूप से भी और वैसे भी। पहले उनको ज्ञान नहीं था, तब घबराता था। अब तो उसको सारा ज्ञान हो गया किसान को, ये खेती से ये है, ये जानवर से ये रोग प्रतिरोध की क्षमता का भी वो मालूम चल गया कि ये रोग दवा से मिटता है, ये रोग पशु ये रोग हो जाता है तो उसको ये देनी चाहिए। इससे वो आत्मनिर्भर हो। किसान के अधिकतर के पास में डाउनलोड है, किसान के पास है। सारा जीवन आसान हो गया है। बिल्कुल किसान का खुशहाली जीवन है। और इस समय प्रकृति की थोड़ी आपदा आ जाती है तब किसान घबराता है, जैसे ओलावृष्टि हो गई तो उसमें भी सरकार अब सहायता करती है, पटवारी के द्वारा उसकी समीक्षा करवाते हैं और उसको सहायता दी जाती है। मतलब आप किसान परंपरागत के साथ साथ और आधुनिक भी हो गया है। हाँ, बिल्कुल आधुनिक हो गया है। आपने भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर रखे होंगे अपने फोन में? हाँ, डाउनलोड कर रखे हैं ना, किसान संबंधी है, किसान सुविधा ऐप है। हेमराज जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने किसान की जिस मजबूत स्थिति का आज ब्यौरा दिया तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेत खलियान और हमारे किसान में हमारे साथ जुड़ी हुई है एक महिला किसान। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका चौधरी है और मैं एक मशरूम फार्मर हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। धन्यवाद। मोनिका जी, भारत सरकार ने और बहुत सारे निजी संस्थानों ने किसान को सहूलियत हो जाए उसके लिए कई तरह तरह के ऐप्स बनाए हुए हैं जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
जी, बहुत सारे तो ऐसे ऐप्स हैं जो कि किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं किसान हूँ, तो जो सबसे पहली ऐप उठते ही ये हर एक किसान जो देखता है वो है वेदर ऐप। हर किसी के पास अपने तरीके की कोई भी जो एक मौसम की जानकारी देने वाली ऐप होती है, वो हर एक किसान बहुत रेगुलरली चेक करता है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि अगले एक हफ्ते में, अगले 15 दिन में मौसम कैसा रहने वाला है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कब आंधी तूफान आएगा, कब बारिश आएगी, कब धूप तेज होगी, कब धूप कम होगी। तो गवर्नमेंट की ऐप है जिसमें जैसे खेती बाड़ी ऐप है, जैसे कि कुछ और ऐसी ऐप्स है जो कि जिनमें सिर्फ मौसम की जानकारी ही नहीं, उसके अलावा कुछ किस मौसम में कौन से बीज काम आते हैं, किस मौसम में हमें किस तरीके की फसल उगानी चाहिए, तो उन सब की जानकारी भी रहती है, जो मेरे ख्याल से किसानों के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा एज अ मशरूम फार्मर, ICAR की एक ऐप है जिसमें मशरूम की खेती से रिलेटेड सब नई नई जितनी भी तकनीकें आती हैं उनके बारे में रहता है। एक एमस्पॉन ऐप है जिसके अंदर स्पॉन के बारे में, जो मशरूम का बीज होता है उसके बारे में, किसने कहा कोई नया स्पॉन निकाला, कोई नया स्पॉन का लाभ खुला, उसके बारे में जानकारी रहती है। तो ये कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो बहुत ही रेगुलरली यूज होती है। सबसे बढ़िया बात है कि जैसे ही आप ऐप खोले, सबसे पहले वो आपसे यही पूछ लेता है कि आप बताएं कौन सी लैंग्वेज आपको सूट करती है, आपको इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी, बंगाली, गुजराती, जो चाहिए वो भाषा मिल जाती है। और आपके क्षेत्र में है जिससे उसके हिसाब से ही मौसम की जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, वो लोकेशन पकड़ लेता है, लोकेशन पकड़ के वो आपको बिल्कुल जहाँ पे हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको उसी जगह की जानकारी देता है। एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप तो किसानों के बीच में रहती भी है, क्या हमारे बहुत सारे किसान भाइयों और बहनों ने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है? मेरे ख्याल से आरोग्य सेतु हम सबके फोन में है। मैं आपको इसकी दो बहुत इंटरेस्टिंग वजह बताती हूँ। एक, किसान बीमार नहीं पड़ सकता और किसान के पास वो मार्जिन नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम करे, पर अपने आप को सही रखने के लिए हम किसके साथ टच में आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, मैं जिसके साथ मिल रही हूँ, जिसके साथ काम कर रही हूँ, वो कितना इफेक्टेड है, आरोग्य सेतु बहुत हेल्प करती है मुझे उस चीज में। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब किसान अपना सामान उगा लेता है, जो अपनी फसल होती है, जो प्रोडक्शन होती है, जब हम उसे बेचने जाते हैं, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो एंड कस्टमर हो, उनके पास भी जाने के वक्त इस समय अपने आप को उस कस्टमर के आगे सही दिखाने के लिए आरोग्य सेतु का बहुत यूज हो रहा है। मतलब आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये आपकी आवश्यकता है। बिल्कुल। इससे सारे किसान भाई बहन ही नहीं बल्कि हर नागरिक देश का लाभान्वित होगा। और एक ऐप डाउनलोड करने की तो मोनिका हम भी आपसे कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि क्योंकि आप किसान हैं, किसान की बात कार्यक्रम सुनना चाहती हैं और इसके अलावा आप बहुत सारे कार्यक्रम सुनना चाहती हैं जो रेडियो पर चलते रहते हैं, तो उसके लिए आप न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए और रेडियो के सारे दिन के जो भी कार्यक्रम आप सुनना चाहती हैं वो सुन सकती हैं। तो मोनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खेत खलियान और हमारे किसान में विज्ञान और तकनीक की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, नमस्कार। जैसा कि हमें जानकारी है, आप बचपन में खेती बाड़ी वाले परिवार से जुड़े रहे हैं और आज विज्ञान के संचारक हैं। तो खेती में विज्ञान की धारा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? किसान का जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, क्योंकि आज का बहुत तकनीकी का युग है और आज कोई भी क्षेत्र तकनीकी से अधूरा नहीं। इसमें हमारी एग्रीकल्चर भी है जिसमें तकनीकी आवश्यकता है, क्योंकि देश की जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP कहते हैं, उसमें कृषि क्षेत्र की लगभग 15% से अधिक की हिस्सेदारी है। और जो हमारे किसान अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की जो मैकेनिकल चीजें बताएं, जैसे रोटावेटर हुआ, सीड ड्रिल मशीन हुआ, ड्राइवरलेस टेलर हुआ, प्लांटर और हार्वेस्टर को अपना रहा है, जिसकी वजह से खेती में बहुत कुछ बदलाव आया है। इसके अलावा बहुत सारी नई नई तकनीकें उनका इंतजार कर रही हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से बताऊं कि जैसे
छोटा सा देश है जो दिल्ली से भी छोटा है, उसे सिंगापुर कहते हैं, और लगभग इससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा वो एक इजराइल है। इनके पास ना तो खेती योग्य जमीन है ना ही खनिज संपदा, लेकिन आज दुनिया में ये एक लेसन दे रहे हैं खेती के लिए। जैसे इजराइल को युवा किसानों का देश कहा जाता है, अब वहाँ पर उन लोगों ने इस प्रकार के परिवर्तन किए, वो परिवर्तन को हमारे किसानों को समझने की जरूरत है। जैसे एक विधि है टपक सिंचाई, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, ये बहुत काम की चीज है। इससे किसान न केवल पानी को बचाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह लाने में खर्च होता है, और इसके अलावा जितनी जरूरत है पौधों को उतना पानी दे पाएंगे इस विधि से। दूसरी विधि होती है जिसमें बिना मिट्टी के खेती की जाती है, इसको हम लोग आमतौर पे हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स भी कहते हैं। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, इसी के साथ साथ क्योंकि उनका भोजन हम कैसे उत्पादित करेंगे, इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ नए सोर्स डेवलप करें। अब जमीन तो हमारे पास सीमित है, इसके लिए आजकल हमारी भारत सरकार भी और विदेशों से प्रेरणा लेके, विशेषकर जो मैंने अभी देश बताया सिंगापुर, एक छोटा सा देश है, वहाँ से प्रेरणा लेके हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स के द्वारा ये जो आजकल खेती की जा रही है, इसके अलावा वर्टिकल गार्डन भी लगाए जा रहे हैं, दीवारों पर भी खेती की जा रही है, बड़ी बड़ी दीवारों पर, इसके अलावा छतों पर भी खेती की जा रही है। ऐसे कई आजकल लोग मिल जाएंगे आपको जो अपने जरूरत भर की सब्जियों को अपने घर में ही उगा ले रहे हैं। ऐसे ही किसानों को सॉफ्टवेयर से भी आजकल मदद लेनी चाहिए। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं लोगों से कि खेती किसानी अपनाइए। अभी देखिए बहुत सारे श्रमिक कोरोना लॉकडाउन की वजह से अपने गांव चले गए, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग खेती किसानी में सब शुरू करिए। सुशील जी, लेकिन एक बात है कि तकनीक के इस्तेमाल से आसानी तो हो जाती है, लेकिन ये तकनीक दूर दराज तक पहुंचे कैसे, ये कार्य भी तो चुनौती भरा है। देखिए, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी से रहा हूँ, मैंने खुद बचपन में खेती को बड़े करीब से किया और देखा है, और मैं भारत सरकार की बड़ी तारीफ करूंगा प्रसार भारती की। उन्होंने एक किसान चैनल शुरू किया है, तो बहुत अच्छी वार्ताएं आती हैं और उनको जरूर किसान सुने, उन्हें अपनाएं, क्योंकि उसमें जो हमारे अपेक्ष संस्थान है, जो संस्थान है, जैसे एक है भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान, जैसे वहाँ से वैज्ञानिक आते हैं, वो नई नई जो खोजें हो रही हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। हम बच्चों के अंदर भी इसका ज्ञान का संचार करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्कूली बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं, क्योंकि उनको अगर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत पहले से बचपन से ही लोगों को निश्चित कर लेना चाहिए कक्षा 10वीं में से क्या बनना है, लेकिन आज के दौर में कोई किसान नहीं बनना चाहे। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बताऊं कि किसानी में भी कितनी फायदा है, किस प्रकार से किसान का वो कैरियर अपना के, अपने जीविका का साधन अपना के न केवल वो करोड़पति हो सकते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा अन्नदाता के रूप में काम भी कर सकती है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक तकनीकों के चलते कृषि क्षेत्र में तो बहुत बदलाव हुए हैं मैडम, लेकिन इसका सीधा फायदा कृषि क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को मिलता रहे, ये भी हमारी आपकी जिम्मेवारी। इसलिए हम लोग संचार फैला रहे हैं और आप प्रसार भारती के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कृषि की नवीन तकनीकी से हमारे बहुत से किसान वंचित हैं। यदि वो आधुनिक कृषि तकनीकों को सही ढंग से अपना लें, वो कब अपनाएंगे, जब हम और आप उन तक सूचना पहुंचा देंगे, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा और हमारे किसानों की आय में वृद्धि संभव हो पाएगी। और यह कोई परिकल्पना नहीं रहेगी, बल्कि ये एक हकीकत में सिद्ध हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि इसको आप यथार्थ में बदल दें, और आप और आपके जैसे बहुत सारे विज्ञान के जो संचारक हैं, जो दूर दराज तक खेती को विज्ञान से जोड़ रहे हैं, उनका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी प्रेरणास्पद बातें की और इतनी प्रेरणादायक जानकारी हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और आकाशवाणी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला किसान हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ शोभा सहाय। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो शोभा जी, अगर हम यह कहते हैं कि तकनीक से हो जाती है सुविधा और मिट जाती है किसान की दुविधा, तो इस बात से कितनी सहमत हैं और इस पर अपनी क्या राय व्यक्त करना चाहेंगी? मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि किसान के जीवन को आजकल जो आधुनिक तकनीक आ गई उसके चलते बहुत ही राहत मिल गई है, और हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में किसान जो है उस आधुनिक ऐप को इस्तेमाल करके अपनी खेती को बहुत सुचारू रूप से कर रहा है। अब उदाहरण के तौर पर देख लिए कि जैसे कि आजकल बिना जुताई का खेती हो रही है, उसमें क्या है कि मजदूर के तो लेबर कॉस्ट बच गया ना, और सीधी खेती हो रही है। सीधी से क्या होता है कि एक मशीन आ गई है, उसमें आप बीज को DAP खाद मिला करके एक बॉक्स में वो डाल दो, एक बॉक्स में खाद डाल दो, और उसको सीधी जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं वैसे चलाते जाओ। तो वैसे क्या होता है कि बीज और खाद एक साथ जमीन पर गिरते हैं, जुताई भी एक साथ हो जाती है। आप पहले से आपको जुताई नहीं
करना पड़ा। उससे क्या होता है कि जैसे कि अंकुरन होगा पौध में, साथ साथ उसको खाद मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इसका सिंचाई के लिए प्रबंध आपको पहले से करना पड़ेगा, वर्षा काल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बस। लेकिन ऐसे करके किसान भाई आजकल तो बहुत ही पैसे कमा रहे हैं और अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। बहुत किसान जैसे कि जुताई करके भी कर रहे हैं, उसमें भी फायदा है। उससे क्या होता है कि नीचे का जो सॉइल है, नीचे का जो मिट्टी है, जो अच्छी वाली मिट्टी, वो ऊपर आ जाती है। उपज करते करते खेती की मिट्टी थोड़ी खराब हो गई है, तो नीचे से जो आ जाती है मिट्टी, अगर जुताई करके 15-20 इंच आप गहरी खोदो तो वो भी फायदेमंद है। लेकिन हर खेती के, हर अनाज की, हर पैदावार की अलग अलग मांग होती है मिट्टी की। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरह से आधुनिक ऐप है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं किसान लोग। उससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति की पता चल जाता है, तो मुझे उसमें कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कब उसमें बीज लगाना है, इससे मुझे पता चल जाता है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो की तकनीक को लेकर और तकनीकी रूप से कितनी सुदृढ़ हुई है और तकनीक को लेकर कितनी जागरूक है, क्योंकि खेती में आजकल महिलाओं का भी बहुत बहुत योगदान है। बहुत योगदान हो रहा है। आप टीवी में पढ़ो ना, सुनो ना, बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में महिलाएं अपने आप इस सब के लिए जागरूक हो रही। हालांकि उनको घर में भी काम रहता है, फिर भी जैसे कि एक आजकल निकला हुआ ड्रोन स्प्रे मशीन, से ज्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ बैटरी चार्ज कीजिए, आपको आजीवन चलेगा। आप जानते हैं इतना फायदा है इसमें कि आपका इसमें खेती हो सकती है, जुताई हो सकती है, बीज उसमें डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं घर के अंदर हैं, अगर हैं, रात में नील गाय आ गई, आराम से उसको ड्रोन के स्प्रे करके, उड़ा करके वो जान सकती है, खेती की रक्षा कर सकती है। सारे नील गाय जो आ जाते हैं खेती को नष्ट करने के लिए भाग जाएंगे, तो घर बैठे भी वो ये काम कर सकती है। इसलिए आधुनिक ऐप का तो बहुत ही फायदा है आजकल, खासकर महिलाओं के जीवन में। वो तो घर के भी काम में रहती हैं और अपने तरीके से परंपरागत से तो करती ही है खेती। जैसे छिलका, घर का सब्जी साग का छिलका जमा करती हैं, गोबर को जमा कर देती हैं, उससे उनका खाद बन जाता है, उसको डाल देते। जैविक खेती जो है एक तरह से ऑर्गेनिक खेती करती हैं, उसमें कंपोस्ट खाद अगर डालो, रासायनिक खाद ना डालो तो फायदा है, बीमारी नहीं होगी आपको। जैसे कि हल महिलाएं थोड़ा नहीं चला सकती हैं, लेकिन ट्रैक्टर से तो कर सकती हैं आराम से काम। आधुनिक ऐप जो है बहुत फायदेमंद है महिलाओं के लिए, तो मैं तो समझती हूँ कि ज्यादा फायदेमंद है। मैंने ड्रोन स्प्रे का बोला, मशीन को बोला, जो है ड्रिप स्प्रिंकल से जो है सिंचाई कर सकती हैं, उनमें उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उनको शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं है, बुद्धि के इस्तेमाल करके सिर्फ कर सकती हैं, कम समय में उत्पाद ज्यादा। परंपराओं के साथ एक बात बड़ी अच्छी जुड़ी रहती है कि महिलाएं चाहे कोई भी काम करें, जब लोक जीवन की बात होती है तो उस लोक जीवन में उन्होंने आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए लोक गीतों की धुनों को पिरो दिया है और वो उनके लोक जीवन से निकल कर आ गई है। चाहे खेती की बात हो, चाहे घर में पनघट पर जाने की बात हो, चाहे कुएं से पानी भर रही हो, पशुओं को पाल रही हो, हर जगह आनंद लेने के लिए, शादी ब्याह हो रहा, कुछ भी हो रहा है, वो हर वक्त अपने एक संगीत के क्षेत्र में संगीत से जुड़ी रहती हैं, मन एक तरह से अपने को आनंदमय रखती हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम में भी कुछ आनंद की बूंदें जो हैं वो बरस जाएं। हाँ, क्यों नहीं। लोकगीत के माध्यम से फिर आपसे बेहतर कौन होगा, तो आपसे कुछ लोकगीत भी हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए गुनगुना दीजिए। हाँ जरूर। सूरज मुख ना जैवे हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, बिंदिया पहनने में गेली खेतवा, बिंदिया पहनने में गेली खेतवा, मुझे किसनवा के मन ललचाए कि हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, बिंदिया पहन में गेली पजरिया, सकंदरवा के मन ललचाए कि हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, सूरज मुख ना जैवे हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, बिंदिया पहन में गेली पनघट, बिंदिया पहन में गेली पनघट, मुझे राहगीर के मन ललचाए कि हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए, कि हाय मेरी बिंदिया के रंग उड़ जाए। बहुत ही सुंदर लोकगीत की धुनें आपने कार्यक्रम में बिखेर दी हमारे, और खेत खलियान और हमारे किसान में जो भी श्रोता ये सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत आनंद आया होगा। शोभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जिस तरह संजय हमारे स्वास्थ्य के लिए फल और सब्जियां लाभदायक होती हैं, उसी प्रकार जो ये संगीत है हमारे मन मस्तिष्क के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। शायद आप लोकगीत की बात कर रहे हो, तो आज आप कौन सा लोकगीत हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं? आज हम सुनते हैं मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाने वाला ये लोकगीत। आज के संस्करण में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई